खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। रायपुर व रामलीला ग्राउंड पर गणेश मूर्ति का विसर्जन न होने पर कमेटी व क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश। भाजपा पार्षद के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। रामलीला ग्राउंड में पिछले साल भी गड्ढा करके मूर्तियों को किया जाता था विसर्जन। वहीं जनता का कहना है हर साल की तरह इस साल भी विसर्जन को लेकर लोग रामलीला मैदान पहुंचे, जिसमें पार्क के बाहर ताला मिला, जिस पर जनता काफी आक्रोशित हुई और पार्षद से बात करने का प्रयास किया, जिस पर पार्षद ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वही जनता ने पार्षद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जब ये बवाल काफी देर तक चलता रहा तो क्षेत्र के प्रशासन ने आकर ताला खुलवा कर विसर्जन करवाया। वहीं कमेटी के लोगों का ये कहना कि पार्षद का पार्क पर कब्जा करने की नियत है, इसीलिए पार्क में ताला लगा दिया। क्षेत्रीय पार्षद आकर्षक वाजपेयी पर विसर्जन न होने देने का लगा रहे आरोप। रायपुर व पार्क में कब्जे का भी आरोप। क्षेत्र पार्षद के इशारे पर खड़ा होता है बैंड बाजा और ट्रॉली। सैकड़ों की संख्या में लोग रामलीला ग्राउंड में मौजूद। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। किस बात को लेकर यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र गांधी है, मैं संस्था का सदस्य हूँ। विगत वर्ष भी यहाँ पर भू विसर्जन किया गया था, मूर्ति का विसर्जन यहीं पर हुआ था और सारी व्यवस्था कमेटी के द्वारा स्वयं कराई गई थी। इस वर्ष भी जब शासन ने एक मीटिंग बुलाई थी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, तो शासन ने भी आश्वासन दिया था कि ये रायपुर थाना और पार्षद के सहयोग से यहाँ पर पुनः व्यवस्था कराई जाएगी और यहाँ पर भूमि विसर्जन होगा। और उसी कड़ी को लेकर के हम लोगों ने अपना क्षेत्र भ्रमण किया और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से यात्रा लेकर के जब हम लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया तो सर्वप्रथम पार्षद के लोगों के द्वारा यहाँ ताला लगा दिया गया। इसको किसी भी तरह से हम लोगों ने ताला हटवा करके खुलवा करके एक जेसीबी गाड़ी बुलवाई है और बुलवा कर गड्ढा कराया गया। गड्ढा कराने के बाद पीछे नगर निगम की सरकारी टंकी है और कई कार्य होते हैं, उसके लिए पानी यहाँ सदैव रहता है। आज गणेश जी महाराज का विसर्जन है और गड्ढे में पानी भरने के लिए उन्होंने ये हम लोग को जो आश्वासन दिया है कि सभी तरह की मोटरें खराब हो गई हैं। कुल मिलाकर के पार्षद जी की मंशा है कि यहाँ पर विसर्जन ना हो और उसके लिए हमारी क्षेत्र जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। ये सैकड़ों लाखों की हजारों की तादाद में संख्या खड़ी है और ये सभी संख्या इस बात का प्रतीक है कि ये पार्षद का विरोध कर रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम गणेश जी के भक्त हैं। विसर्जन यही करेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। विसर्जन इसी मैदान में। देखिए, मूर्ति विसर्जन को लेकर के जैसे पूर्व में हम लोग को सूचना थी, रायपुर थाने में एक बैठक हुई थी। बैठक में हम लोग को सूचना दे दी गई थी और बैठक में कमेटी के द्वारा भी संज्ञान में दिया गया था कि हम लोग विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामलीला मैदान में ही विसर्जन करेंगे। तो शासन ने हम लोग को ये आश्वासन दिया था कि पार्षद के द्वारा और हम थाने के सहयोग से यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी जाएगी। जब हम लोग प्रतिमा लेकर के वहां पर पहुंचे तो पार्षद के लोगों के द्वारा थाने में गेट में ताला डाल दिया गया था और उस ताले को शासन की मौजूदगी में वहीं पे जो चपरासी था उसके द्वारा ताला खुलवाया गया। जेसीबी मशीन से हम लोगों ने खुदाई करी थी। बगल में ही एक सरकारी नगर निगम का वो है, तो वहां से बोरवेल है, वहां से हम लोगों ने पानी पिछले साल मिला था, तो उसी तरह से हम लोगों ने दोबारा पानी की व्यवस्था के लिए वहां पर गया। तो वहां के लोगों ने ये हम लोग को बताया कि यहाँ की मोटरें जल चुकी हैं और पानी की सप्लाई नहीं होगी, जबकि सुबह जब 8 बजे तक पानी आता है तब पूर्ण सुचारू रूप से सप्लाई हुई थी। तो इस तरह से पार्षद के लोगों के द्वारा और पार्षद के द्वारा पूर्ण रूप से इसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया गया था। इसको शासन की मौजूदगी में बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने विसर्जन तो प्रतिमा का कर दिया है और जैसे पिछले साल किया था वैसे इस साल भी किया है और मूर्ति का विसर्जन तो वहीं पर होगा। मगर ये कहने सोचने का विषय ये है कि अगर पार्षद ने इस तरह का कार्य किया है तो वो क्यों किया है? भगवान के काम में विघन डाल करके, गणेश जी महाराज के कार्य में विघन डाल करके ऐसा कार्य क्यों किया? ये तो वही, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग खुद जाइएगा वहां पर। अगर सरकारी संपत्ति है तो वहां पर सरकारी संपत्ति तो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होनी चाहिए। वहां पर बैंड की ट्रालियां खड़ी हुई हैं और कई ऐसी चीजें खड़ी, इसका किराया पार्षद के लोग खाते हैं। एक रामलीला मैदान में एक टीन शेड है, टीन शेड के बड़ा जो मंच बना उसके पीछे कमरा बना हुआ है और कमरे में भी ये है कि अगर वहां पे जब रामलीला होती है तो वहां पे कलाकारों के लिए एक चेंजिंग रूम बनाया गया है और उसके पीछे अब जाकर के देखिएगा तो वहां पर कई तरह के सामान रखे हुए, चाहे वो साउंड का हो चाहे एनिमेस का, कई सामान रखे हुए। उसका पूरा खर्चा पार्षद के लोगों को मिलता है और पार्षद के लोगों की सह से, पार्षद की सह से वहां पर कब्जा है। और इसके पूर्व में आप बाहर भी जाकर के देखिएगा तो जितनी झोपड़ियां लगी हुई हैं उसमें पार्षद के लोगों के द्वारा पैसे लिए जाते हैं।